अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही डिफरेंट से तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम ये मज़ेदार से राइस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले जो है वो हम राइस बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 केजी के करीब मैंने राइस आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने पानी लिया है, खुला आपने पानी लेना है। खुले पानी में आपने चावलों को बॉयल करना है। तो ये तकरीबन हल्का सा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इसमें 1 टीस्पून हमने सॉल्ट का शामिल कर दिया है और पानी में हल्के हल्के से उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पहले से ये पानी चढ़ा दिया था। 1 किलो चावल मैंने पहले से भिगो कर रख दिए थे आधा घंटा पहले। उनका पानी निकाल कर ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आपने इसे तकरीबन 90% चावलों को जो है वो बॉयल कर लेना है। साथ साथ आप चेक करते रहिएगा। और मेरे ये चावल तकरीबन रेडी हो चुके थे तो मैंने इन्हें स्ट्रेन आउट कर लिया है। और ये तकरीबन 90% जो है वो कुक्ड राइस हैं, जिसे कहते हैं ना एक कन्नी रखकर हमने दम वाले चावल होने चाहिए जिस तरह के। तो चलिए अब बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसमें। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन फ्राई हो चुका है। इसमें एक मीडियम प्याज मैंने इटालियन स्टाइल में जो है वो काट लिया है। जुलियन स्टाइल में छोटा छोटा सा मैंने प्याज काट के वो इसमें शामिल कर दिया है। और सिर्फ 1 से 2 मिनट के बाद इसमें मैंने ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब बोनलेस चिकन लिया है, जिसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इसे आपने इसी तरह से फ्राई करते रहना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। अब इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का शामिल कर दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो है ये बारीक कटी हुई 4 अदद बड़ी गाजरें ली थी मैंने। इन्हें बारीक मैंने लंबाई में काट लिया है और दरमियान में से इनके हार्ड पार्ट जो था वो रिमूव कर दिया है। इस तरह की इसकी कटिंग होनी चाहिए। इसे हम हल्का सा इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसे चिकन के साथ इसी तरह फ्राई करना है। अब इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हल्के आंच पर ढक के रख देंगे ताकि गाजरें थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी हमारा गल जाए। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए इसने हल्का सा पानी छोड़ा है और गाजरें थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं। और अब हम इसमें जो है ये मैंने तकरीबन 3 बड़ी शिमला मिर्चें ली हैं। इनको भी मैंने इसी तरह से बिल्कुल सेम गाजरों की तरह बारीक कटिंग कर ली है लंबाई में। कटिंग आप किसी भी सूरत कर सकते हैं, किसी तरह की भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये इस तरह से कुछ इनकी लुक जो है वो ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है। इसी तरह शिमला मिर्चें भी हम इनके साथ ही जो है वो फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। और साथ ही हम चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे, वो भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच भरकर। अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन हाफ़ बॉल जो है वो कैबेज का, आपने बंद गोभी लेकर इस तरह बारीक बारीक बिल्कुल बारीक सी क्रश कर लेनी है और वो इसमें शामिल कर देंगे। बंद गोभी जो है वो बिल्कुल आपने एंड पे डालनी है ताकि इसका हल्का सा क्रंच जो है वो चावलों में जो है वो रहे। वो बहुत ही मज़ेदार और इसका बड़ा यूनिक सा स्टाइल, बड़ा यूनिक सा टेस्ट आता है इसका।
इसी तरह हमने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और ये देखिए तमाम वेजिटेबल्स का कलर कितना फ्रेश है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और हल्का हल्का ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल पक चुके हैं। और अब हम इसमें जो हमने बॉयल राइस किए थे 90% कुक थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो फुली बॉयल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 मिनट के लिए हल्की से इनके साथ मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा हो जाता है, तो वो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए आपने 90% ही कुक करने हैं। तो हम तमाम चावल जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखिए मैंने तमाम चावल इसमें शामिल कर दिए हैं और हल्के हाथ से आपने चम्मच के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मैंने तमाम राइस जो हैं वो इनके साथ मिक्स कर लिया है और हमारे मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस जो हैं वो रेडी हैं। तो चलिए मैं इन्हें डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट बनने वाली रेसिपी, इजी और बहुत ही लाइट वेट। जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, वेट कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। बहुत थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज़ हुआ है और उसी ऑयल में ही हमने तमाम वेजिटेबल्स को जो है वो फ्राई किया है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।